प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए ज्योतिष में बता रहे हैं केतु के अशुभ जो होता है उसके उपाय, अशुभ केतु के उपाय। तो देखिए, केतु जो है पौराणिक दृष्टि से इसका मीन राशि पर अधिपति माना गया है इसका भी, और धनु और वृश्चिक राशि पर उच्चस्थ और मिथुन राशि से वृष पर नीचस्थ माना गया है इसको। तो मिथुन, कन्या, धनु, मकर, मीन इसकी मित्र, और कर्क और सिंह राशि शत्रु राशि हैं केतु की। और अश्विनी, मघा, मूल इसके स्वयं नक्षत्र माने जाते हैं। यह गुरु के साथ सात्विक और सूर्य, चंद्र और मंगल के साथ शत्रुवत व्यवहार रखता है। यानी गुरु के साथ ये कहने का मतलब ये सात्विकता बरतता है, और सूर्य, चंद्र, मंगल के साथ ये शत्रुवत व्यवहार करता है। बुध, शुक्र, शनि इसके नैसर्गिक मित्र हैं, और ये कुंडली में सदैव राहु से सप्तम स्थान पर ही रहता है। केतु को अशुभ और पाप ग्रह माना गया है, परंतु अत्यंत बली होने के कारण सब प्रकार से राहु के समान ही मानते हैं, यानी राहु के समान ही फल देता है। और 48 और 54 वर्ष की आयु पर अपना ये विशेष प्रभाव प्रकट करता है ज़्यादातर। और कुंडली में विभिन्न भावों में केतु अपने अपने दोषी प्रभाव को भी इस प्रकार प्रकट करता है। यदि केतु मंगल, गुरु अथवा शुक्र के साथ बैठा हो तो अशुभ होता है। यदि द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, द्वादश या दशम भाव में स्थित हो तो अशुभ माना जाता है। यदि केतु सूर्य से युतिया दृष्ट हो तो अशुभ फल देता है। यदि किसी भाव पर स्वामी होकर उस भाव से छठे, आठवें भाव में बैठा हो तो अशुभ होता है। यदि सौम्य आदि ग्रहों के साथ हो तो अशुभ होता है। यदि पंचमेश और नवेश के साथ बैठा हो तो अशुभ फल देता है। तो ये ज़्यादातर अशुभ फल देता है। केतु भी इसको सात्विक ग्रह नहीं माना गया है। यदि ये केतु के गुरु के साथ छठे स्थान में हो और वहाँ पर केतु हो तो सर्वश्रेष्ठ फल देने में ये समर्थ होता है ज़्यादातर। और लगन में केतु को भीरू और दुराचारी बनाता है जातक को। द्वितीय भाव में केतु मुख रोग देता है। पंचम भाव में केतु जात या जातक को बात रोगी दुर्बुद्धि बनाता है। और छठे भाव में केतु भूत बाधा जनित रोग और बात विकारों को देता है। सप्तम भाव में केतु मंददाता और सुख हानि देता है। अष्टम में केतु दुर्बुद्धिदायक है। नवम भाव में केतु अपयश देता है। दशम भाव में केतु प्रीत दोषी बनाता है। एकादश भाव में केतु बुद्धिहीन और बात रोक देता है। द्वादश भाव में केतु ठग एवं मूर्ख बनाता है। अब इसकी शांति के लिए मैं आपके लिए उपाय बता रहा हूँ। देखिए, एक तो लेशनिया नाम का एक नग होता है, उसको आप दान भी कर सकते हैं। और रांगे के पत्र के ऊपर केतु का यंत्र अंकित कराएं, इसका यंत्र भी होता है, उसको कर सकते हैं। और ओम ह्रीं क्रूम क्रूर रूपिणे केतवे एम सोम स्वाहा, ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और इसकी जो दान की जो वस्तु है, लोहा है, सप्त धातु है, शस्त्र है, कंबल है, तेल है, कृष्ण पुष्प हैं, कस्तूरी है, नारियल है, इसको आप कहने का मेरा मतलब ये दान भी कर सकते हैं। और लहसुनिया नाम का जो नग होता है उसको आप कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको कपड़े में नीले में आप बांध करके भुजा में या कंठ में धारण कर सकते हैं। और लहसुनिया का वजन कम से कम 4 रत्ती होना चाहिए। यदि आप इसकी अंगूठी बनवाना चाहते हैं तो पंच धातु की अंगूठी बनवा सकते हैं। और पंच धातु की अंगूठी बनवा करके और उसमें 4 या 5 रत्ती का लहसुनिया जड़वा करके पहनिए तो उत्तम होता है। अंगूठी के साथ ही 7 तोला बजनी चांदी के पत्थर पर केतु का यंत्र भी अंकित करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत सहायता देने वाला होता है। अब केतु के उपाय मैं आपके लिए बता रहा हूँ।
कि केतु के लिए एक तो नवग्रह शांति कराइए आप हवन से, उसमें बहुत उत्तम होता है। इसमें सभी ग्रह जो है शांति को प्राप्त होते हैं। और कुत्ता, बिल्ली, बंदर, पक्षी या जो मंद बुद्धि के जो मनुष्य होते हैं, जिन पर पैतृक संपत्ति आदि नहीं होती है, उनकी सहायता करने से केतु शांत होता है। इसका उपाय करिए और कभी भी कुत्ता, बिल्ली, बंदर को आप बिल्कुल मत मारिए, सर्प आदि को बिल्कुल मत मारिए। ये इसके शांति के उपाय होते हैं। और नवग्रह शांति कराइए। लहसुनिया जो है पंच धातु की अंगूठी में जड़वा करके 4-5 रत्ती का उसको धारण करिए। और अगर आप उसको पंच धातु में नहीं जड़वा सकते हैं तो नीले वस्त्र में लेकर के कंठ में या भुजा में बांध सकते हैं। और आप महीना में एक बार नवग्रह शांति अवश्य कराइए, तो आपको शांति मिलेगी और मन स्वस्थ रहेगा और आपके मन को शांति मिलेगी। और जो काम बिगड़ रहे हैं वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। यकायक कोई चीज़ नहीं बनती है, धीरे धीरे सने सने आप करोगे। और संध्या बंधन आप डेली एक टाइम पर बांधिए, यानी 5 मिनट भी कर रहे तो समय का बिल्कुल क्रमबद्ध तरीका से नियम से करिए, एक टाइम पर करिए। जिस टाइम पर आप शुरू करते हैं उसी टाइम पर आप नियमबद्ध तरीका से संध्या बंधन करिए। इससे पाप करते हैं पूर्व जन्म के और इस जन्म के भी। और यदि आप एक व्रत करते हैं, यानी 11 का या मंगलवार का या सोमवार का या बुध का, बृहस्पति का, कोई भी व्रत करिए ये, उससे क्या है कि देखें भाई पाप कट जाते हैं। जो आपने पाप कर लिए और आपको मालूम है वो कट जाते हैं इससे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप नियमबद्ध तरीका से चलोगे, चरित्रवान रहोगे, अष्टांग योग का पालन करोगे, नवग्रह शांति करोगे, पक्षी आदि कुत्ता, बिल्ली, बंदर की सहायता करोगे, तो आपको निश्चित शांति मिलेगी और केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उल्टी और सहायता करने को तैयार हो जाएगा। बस भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।